टाइम था 26 जनवरी 2026 का और जगह थी यूपी के बरेली का कैलाशपुरम कॉलोनी। जब ज्योति नाम की एक लड़की सुबह उठने के बाद अपने माता पिता के लिए कुछ एक चीज़ें खाने की बनाने लगती है, क्योंकि इसकी लगभग 2-1 महीने पहले ही शादी हुई थी और एक दिन पहले ज्योति के माता पिता इससे मिलने के लिए उसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि इस टाइम ज्योति और उसका पति रहा करते थे। तो ज्योति जैसे ही सुबह को उठती है तो वो अपने माता पिता के लिए कुछ एक खाने की चीजें बनाने के लिए रसोई में जा पहुंचती है। इस टाइम उसके पति नहीं उठे थे, जिसके चलते उसके दिमाग में यही बात आती है कि आज तो 26 जनवरी है, इन दोनों की ही छुट्टी होने वाली है, तो इसके पति आराम से उठते होंगे, वो कुछ एक देर बाद अपने आप ही उठ जाएंगे। ये बात सोचकर ज्योति अपने माता पिता के लिए कुछ एक खाने की चीजें बनाने लगती है और जब वो खाने पीने की चीजें तैयार हो चुकी थी तो दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि अब तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक इसके पति जितेंद्र को उठ जाना चाहिए था। और वो अपने पति को उठाने के लिए जैसे ही उनके रूम में पहुंचती है तो वहां का सारा मंजर देख लेने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि इस टाइम जितेंद्र ने अपनी जान गंवा दी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर ज्योति की चीख निकल जाती है। उसकी चीखने की आवाज को सुनकर तब तक उसके माता पिता कालीचरण और चमेली देवी उसके पास आ पहुंचते हैं और उन लोगों ने जब दीपक को ऐसी हालत में देखा तो उनके भी इस टाइम होश उड़ चुके थे और वो लोग इसी तरीके से चिल्लाते चिल्लाते गली में आ पहुंचते हैं। गली के लोग जितेंद्र की फैमिली को काफी अच्छे से जानते थे, जिसके चलते वो लोग सीधा का सीधा घर के अंदर जा पहुंचते हैं। और जब उन लोगों ने पहली नजर में जितेंद्र को देखा तो वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि ये अपनी जान गंवा चुका है और हम लोगों को क्राइम सीन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने ये चीज देखी कि इस टाइम जितेंद्र इस कमरे में मौजूद एक रोशनदान से अपने अंगूठे को लपेट लेने के बाद इस टाइम लटका हुआ है। पुलिस ने उसे नीचे उतारा। वहां पर जितना भी क्राइम सीन फैला हुआ था उन सारी ही चीजों को पुलिस ने बारीकी से देख लिया था और उसके बाद दीपक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस टाइम ज्योति इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। दूसरी तरफ वो पुलिस से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब इसके पति ने जब आखिरी टाइम में अपनी जान ही गंवा दी है तो इसकी बॉडी के साथ कुछ भी चीरफाड़ हो। तो वो उनसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करती है कि बड़े ही आराम से ये इसका अंतिम संस्कार कर लेने दें। तो पुलिस जिस भी तरीके से ज्योति को समझा सकती थी वो सारी ही बातें ज्योति को बतानी शुरू कर दी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये सारे के सारे रूल एक बार तो फॉलो करने ही होंगे। लेकिन जैसे ही जितेंद्र का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो काफी सारी अजीबोगरीब चीजें इस टाइम पुलिस के सामने आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम से ये बात पता चलती है कि जो इसने अपनी जान गंवाई है उसके मुताबिक तो इसने अपनी जान फंदे से लटकने के कारण नहीं गंवाई, जबकि इसका तो गला हाथों से घोटा गया है। क्योंकि अगर कोई बंदा लटक कर अपनी जान गंवाता है तो उसमें किसी और तरीके से गले पर निशान पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके के निशान जितेंद्र के गले पर हैं ये थोड़े अजीब हैं। और इस टाइम तक जितेंद्र की भी फैमिली यहाँ पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही जितेंद्र का भाई अजय यहाँ पर पहुंचता है तो उसने सीधा का सीधा ज्योति के परिवार के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जरूर जनाब, अगर जितेंद्र ने अपनी जान गंवा दी है तो उसकी जिंदगी में तो कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं थी। वो इस टाइम एक आईवीआर डॉक्टर लगा हुआ था, उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक बात को छोड़कर, और वो थी ज्योति। क्योंकि ये लगातार इसके भाई के ऊपर प्रेशर बनाती जा रही थी कि इसे अपने जो गांव की जितनी भी जमीन है उस सारी जमीन को बेच लेने के बाद यहाँ पर शहर में प्लाट ले लेना चाहिए। ये लोग यहाँ पर काफी अच्छे से रहने वाले हैं, जितने भी पैसे इसके हिस्से में आएंगे उससे ये लोग एक आलीशान घर खरीद सकते हैं, एक खूबसूरत सी गाड़ी खरीद सकते हैं और उसके बाद इनकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी। और दूसरी तरफ ज्योति की ये भी जिद थी कि जब वो अपनी गांव वाली जमीन बेचकर बाजार में उसके लिए एक बंगला खरीद लेगा तो वो वाला बंगला इसी के नाम से खरीदने वाला है, गाड़ी भी इसी के नाम से होगी। और ये सारी की सारी जिद इस टाइम वो जितेंद्र के साथ कर रही थी। जितेंद्र तो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश था। ये सारे के सारे आरोप जितेंद्र का भाई अजय इस टाइम ज्योति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर लगा रहा था। ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिन हो गए प्रेम प्रसंग को, कितने दिनों से बरेली में रह रहे थे, क्या काम कर रहे थे आपके भाई? मेरे भाई IBRI में संविदा पर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और लगभग 7-8 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और करीब 2 माह
शादी को हुए थे। जिस दिन मैं यहाँ से बारात लेके गया हूँ उसी दिन 2 महीने बाद उसी तारीख को मैं उसकी लाश लेके गया हूँ यहाँ से। मरने से पहले नहीं, कुछ दिन पहले फोन आया था। कुछ कार की मांग कर रही थी ज्योति कि मुझे कार चाहिए। 4 पहिया की गाड़ी मांग रही थी, उसके लिए 8 लाख रुपए की डिमांड थी। हाँ भाई इसके इच्छुक नहीं था, भाई ने मना किया। मैं जमीन अमीन अपने पैतृक जमीन नहीं बेचूंगा, यहाँ से जमीन मैं अपने घर पे ही रखूंगा। बकिया नौकरी यहाँ कर रहा हूँ, अपना वेतन से जीवन यापन करूंगा। के भाई ने कोई भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने ये भी बात पुलिस ऑफिसर्स को बताई कि ज्योति तो उसके ऊपर दबाव बना रही थी कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता है तो वो अपने परिवार के साथ मिलकर इसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर देगी और उसके बाद इसकी पूरी की पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटने में ही बीत जाएगी। ये सारी ही बातें जान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम ज्योति से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन ज्योति ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उसने ये बात पुलिस ऑफिसर्स को बतानी शुरू कर दी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। और अगर आप लोगों को इस बारे में विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग हमारे जान पहचान के लोगों से इस बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि आज से नहीं जबकि ये तो लगभग पिछले 9 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उस टाइम तो इसकी जॉब तक नहीं लगी थी। ये दोनों के दोनों जॉब की तैयारी किया करते थे। उसी टाइम से एक दूसरे के ये लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन ये बात इन दोनों को ही पता थी कि ये दोनों ही अलग अलग कास्ट से रिलेट करते हैं। तो इसके घर वाले तो मानने वाले नहीं, जिसके चलते ये लोग और ज्यादा अच्छे से इस टाइम अपने जॉब की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब जितेंद्र की जॉब लग जाती है और उसके बाद जितेंद्र ने ज्योति से भी ये बात बोलनी शुरू कर दी कि इस टाइम उसकी जॉब लग चुकी है और अगर तुम भी जॉब लग जाती हो तो इसके परिवार वाले कुछ भी नहीं बोल पाएंगे और उसके बाद तो ये दोनों शादी कर ही लेंगे। ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद अब ज्योति भी काफी ज्यादा अच्छे से मेहनत करने लगती है और यूं ही लगातार तैयारी करते करते एक टाइम ऐसा आया जब ज्योति की भी जॉब लग जाती है। उसका सिलेक्शन कनेक्टर में हो जाता है और उसके बाद ये दोनों ही जॉब लग चुके थे और इन दोनों ने ये प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि अगर हम लोग बरेली में ही इस टाइम लगे हुए हैं तो क्यों न एक रूम लेकर किराए पर रहना शुरू कर दें। अगले काफी दिनों तक ये लोग यूं ही लिव इन में रहते हैं और उसके बाद दोनों ने ही अपने अपने घर वालों को बता दिया। दोनों के घर वाले पहले तो मना कर देते हैं कि वो लड़की किसी और कास्ट की है, वो लड़का किसी और कास्ट का है, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने ही जिद करनी शुरू कर दी कि इस टाइम ये दोनों ही कामयाब है, वो अपनी जॉब पर लगा हुआ है, इसके पास खुद की काफी अच्छी जॉब है, तो आखिरकार घर वालों को इस बात से क्या परेशानी हो सकती है। और इसी तरीके से चलते चलते वो दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को इस रिश्ते से राजी कर लेते हैं और उसके बाद जाकर इन दोनों की शादी हुई थी। पुलिस ने ज्योति के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया, ऐसा कोई भी सस्पिशियस नंबर उसके फोन में नजर नहीं आया, जिसके चलते ये बात बोली जा सके कि हो सकता है इसे दोबारा से किसी लड़के से प्यार हो गया होगा और उसी के चक्कर में ज्योति ने उसकी जान ले ली होगी। लेकिन जैसा कि इस टाइम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उससे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अंदाजे लगा रहे थे उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सस्पेक्ट लगातार सामने आ रहा था और वो थी ज्योति। तो पुलिस ने ज्योति को वहां पर पकड़कर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन उस दिन उसके माता पिता भी वहां पर आए हुए थे। तो पुलिस ने उन तीनों को ही अलग अलग जगहों पर बैठा कर अलग अलग पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो ज्योति तो कुछ बता रही थी, उसके पिता कुछ और बता रहे थे और उसकी माँ कुछ और बता रही थी। ये लोग बात तो एक ही बोल रहे थे लेकिन अलग अलग तरीके से, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स को अब इन तीनों के ही ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। वो लोग जाकर दूसरे बंदे से ये कहने लग जाते कि तुम्हारे साथ वाला तो ये बोल रहा है, पहले वाले को जाके तीसरे वाले के बारे में बताने लग जाते और इसी तरीके से करते करते क्रॉस वेरीफाई के चक्कर में ही ज्योति पूरे तरीके से टूट जाती है और उसके बाद उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस ऑफिसर्स को बतानी शुरू कर दी। और ये बात पुलिस ऑफिसर्स को पता चलती है कि इन दोनों की शादी को हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही टाइम हुआ था, लेकिन अभी कुछ एक दिनों पहले से ही जितेंद्र को जुए की लत पड़ चुकी थी। वो ऑनलाइन अपने फोन पर जुआ खेला करता था जिसमें कि लगातार उसे घाटा होता जा रहा था और एक टाइम ऐसा भी आया जब जितेंद्र ने बिना पूछे ज्योति के अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल लिए और वो सारे के सारे पैसे वो उसी जुए में हार जाता है। इस टाइम ज्योति को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके पति ने एक तो जुआ खेला, वो भी उसके खुद के पैसों से नहीं जबकि ज्योति के पैसों से। इसने कितनी ज्यादा मेहनत करके ये पैसे कमाए थे और इसका पति है कि ये तो सारे के सारे पैसों को जुए में उड़ाता जा रहा था, जिसके चलते उसे हद से ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसने काफी बार अपने पति को समझाने की कोशिश की कि वो इस तरीके से जुए की अपनी लत को
को सुधार ले, लेकिन लगातार जितेंद्र तो आगे से आगे जुआ खेलता ही जा रहा था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब ज्योति ने जितेंद्र से ये बात कही कि वो अपने माता पिता को यहाँ पर बुलाना चाहती है, जहाँ पर कि वो दोनों किराए पर रहा करते थे। तो जितेंद्र को इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी और 25 तारीख को ज्योति अपने माता पिता को उसी किराए वाले घर में बुला लेती है। जैसे ही रात का टाइम होता है, सारे के सारे लोग खाना वगैरह खा लेने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी टाइम ज्योति ने अपने पति जितेंद्र से ये बात कही कि उसके माता पिता काफी दिनों बाद इनके घर पर आए हैं, तो आज की रात वो उन्हीं के साथ सोना चाहती है। जितेंद्र के दिमाग में इस टाइम कोई भी ऐसा ख्याल नहीं था कि इस टाइम असल में उसके पत्नी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, जिसके चलते वो नॉर्मली यही बात कहता है कि हाँ जरूर, काफी दिनों बाद तुम्हारे माता पिता यहाँ पर आए हैं, तो तुम आराम से जाकर उनके साथ आराम से बैठकर बातें कर सकती हो। ये बात बोलकर ज्योति अपने माता पिता के पास चली जाती है। और जैसे ही रात का टाइम होता है, तो अब जितेंद्र काफी ज्यादा गहरी नींद में जा चुका था। और उसके बाद ये तीनों के तीनों लोग जितेंद्र के रूम में आ पहुंचते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। और जैसे ही वो लोग उसके रूम में पहुंचते हैं, तो ज्योति के पिता कालीचरण ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी माँ चमेली बाई ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और ज्योति अपने पति जितेंद्र के ऊपर बैठकर दोनों ही हाथों से उसका गला घोटना शुरू कर देती है। ये लोग कुछ एक देर तक तो उसके साथ मशक्कत करते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जरूर इसके जान गंवा लेने के बाद हो सकता है बाद में इसका पोस्टमार्टम किया जाए और उसमें ये बात पता चल जाए कि इसने आखिरी टाइम में अपने आप को बचाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की थी, जिसके चलते वो लोग उसका गला जरूर दबाते हैं, लेकिन इसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं पड़ने देते। और जैसे ही वो अपनी जान गंवाता है, उसके बाद कालीचरण सामने आता है और उसने जितेंद्र के गमछे को लेकर उस रूम में जो वेंटिलेशन की एक जगह थी वहां पर उसका गमछा बांध दिया। और उसके बाद उसी गमछे से वो तीनों ही लोग मिलकर जितेंद्र को पूरे तरीके से फंदे की तरह अटका देते हैं और उसके बाद उसके नीचे एक स्टूल रख देते हैं। स्टूल को बाद में फेंकने की कोशिश की जाती है। पुलिस ऑफिसर्स जब पहली बार इस क्राइम सीन पर पहुंचे थे, तो उन्हें काफी सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, जो कि पहली नजर में ही देखने पर काफी ज्यादा अटपटी नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टूल उसके नीचे रखा हुआ था और जैसी उसकी कंडीशन थी, इन सभी चीजों को देखकर पहली बार में पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस व्यक्ति ने कुछ इसी तरीके से अपनी जान गंवाई होगी। और बाकी का मामला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इसी क्रम में थाना इज्जत नगर में क्राइम नंबर 67/26 धारा 108 351 BNS के अंतर्गत तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें जितेंद्र कुमार यादव का शव अपने किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन आने। पुलिस को जैसे ही ज्योति और उसके माता पिता के इन सारे ही कांडों के बारे में पता चलता है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जितेंद्र का भाई अजय तो पहले से ही बोल रहा था कि ये लोग इसके ऊपर तरह तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब इन लोगों को ये बात लगने लगे कि ये बंदा इनके कंट्रोल में तो नहीं आएगा। और आखिर में इस पूरे ही परिवार ने मिलकर काफी ज्यादा भयंकर तरीके से इसकी भाई की जान ले ली। सारा ही मामला जैसे ही बाहर आता है, तो पुलिस के द्वारा इस केस में जितने भी आरोपी शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी भी पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर कार्यवाही कर ही रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग ये पूरी की पूरी कहानी जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट विशु मिश्रा जी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।